सभी को नमस्कार। हमारे प्रथम वर्ष के इस ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्था की उत्पत्ति और विकास और साथ ही साथ संस्था और समुदाय में अंतर के बारे में। संस्था की उत्पत्ति या एवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो W.G. समनर, जिनकी बुक फोकवेज में वे बताते हैं कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सरल, सादा और सीधे तरीके से पूर्ण करना चाहता है। वह आवश्यकता को कम श्रम, कम समय में अधिक से अधिक मात्रा में पूरी करना चाहता है। इसके लिए वह विचार करता है, व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार आता है, उस विचार के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति करता है। जब व्यक्ति देखता है कि ये तरीका आवश्यकता की पूर्ति का सरल, सादा, सीधा तथा अच्छा है, तो वह उस तरीके को बार बार काम में लाता है। धीरे धीरे ये तरीका उसकी आदत बन जाता है। दूसरे लोग जब देखते हैं कि ये तरीका अच्छा है तो वे भी उसका अनुसरण करते हैं और उस व्यक्ति की आदत धीरे धीरे समूह की आदत बन जाती है। यह आदत आगे चलकर जनरीति बन जाती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती जाती है। समय व्यतीत होने के साथ साथ जनरीति के साथ पूर्वजों का प्रभाव जुड़ जाता है। लोग समझने लगते हैं कि पूर्वजों ने ये तरीके बनाए हैं और इनका हमें आवश्यक रूप से पालन करना चाहिए। जब पूर्वजों की भावना का तत्व जनरीति के साथ जुड़ जाता है तथा जनरीति प्रथा के रूप में विकसित हो जाती है, उसे समाज की मान्यता मिल जाती है। जनरीति और प्रथा में मात्रा और समय का अंतर है, गुण का कोई विशेष अंतर नहीं है। जनरीति का यही विकसित रूप प्रथा कहलाता है, ऐसा समनर का मानना है। समनर मानते हैं कि प्रथा ही आगे चलकर रूढ़ी बन जाती है। जब प्रथा के साथ समाज की अभिमिति, विश्वास, प्रथाएं और उसके साथ व्यक्तियों की विचारधाराएं जुड़ जाती है तो वो प्रथा के रूप में, एक विस्तृत प्रथा के रूप में विकसित हो जाती है। और इस प्रकार प्रथा के दो प्रकार बन जाते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक प्रकार वे प्रकार हैं जिनका पालन करने के लिए समाज बाध्य करता है और नकारात्मक प्रकार वे हैं जिनके लिए समाज अपने सदस्यों को बाध्य नहीं करता बल्कि उनसे अपेक्षा करता है कि वो इस प्रकार का व्यवहार करें। उल्लंघन करने पर समाज दंड देता है और इस सकारात्मक, नकारात्मक और दंड की विशेषताएं ही प्रथा को रूढ़ी के रूप में विकसित कर देती है। जब रूढ़ियाँ मिलकर एक संरचना में व्यवस्थित हो जाती है, रूढ़ियों का संग्रह व्यवस्थित, क्रमबद्ध और एक संगठन में विकसित हो जाता है, तो समाजशास्त्री इसे संस्था के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार संस्था रूढ़ियों का एक व्यवस्थित ढांचा है जिसमें सर्वप्रथम व्यक्ति के विचार, व्यक्ति की आदत, समूह की आदत, जनरीति, प्रथा, रूढ़ियों का ढांचा और अंत में यह रूढ़ियों का ढांचा संस्था के रूप में विकसित हो जाता है। अब हम बात करते हैं संस्था और समुदाय में अंतर की। जब हम संस्था और समुदाय में अंतर का प्रयास करते हैं तो जो अंतर मूल रूप से उभर कर सामने आते हैं और जिन आधारों पर हम समुदाय और संस्था में अंतर करते हैं, वो प्रमुख आधार इस प्रकार हैं। सदस्यता के आधार पर जब हम समुदाय की अवधारणा को देखते हैं तो व्यक्ति समुदाय का सदस्य होता है, वह व्यक्तियों का समूह होता है, जबकि इसके विपरीत संस्था का तात्पर्य है कार्य प्रणालियों की व्यवस्था। अतः संस्था के अंतर्गत व्यक्ति नहीं होता बल्कि वह संस्था को अपनाता है और उनके माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समूह के रूप में जब हम समुदाय और संस्था में अंतर करते हैं तो समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का समूह है, जबकि संस्था कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। समुदाय एक निश्चित भूभाग में स्थित होता है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर ही समुदाय का निर्धारण किया जाता है और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने के कारण ही लोगों का समूह एक समुदाय के रूप में विकसित हो जाता है। जबकि संस्था का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता। संस्था तो कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है जो कि व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है और जिनके माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव करता है।
आधार पर जब हम बात करते हैं, समुदाय में व्यक्तियों का समूह और निश्चित भूभाग होने के कारण इसे देख सकते हैं। यह मूर्त है, जबकि संस्था अमूर्त होती है। संस्था कार्यप्रणालियों की व्यवस्था है, इसका कोई स्वरूप नहीं है। व्यक्ति अपने अनुरूप इन कार्यप्रणालियों की व्यवस्था को अपनाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कार्यप्रणालियों के आधार पर समुदाय की कोई निश्चित कार्यप्रणाली नहीं है, जबकि संस्था तो कार्यप्रणालियों की ही एक व्यवस्था है। उद्देश्य की जब हम बात करते हैं, समुदाय का कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है। समुदाय सामान्य उद्देश्य के आधार पर कार्य करता है। समुदाय के अंतर्गत रहने वाले लोग किसी एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि समाज के या समुदाय के विशिष्ट उद्देश्य के स्थान पर सामान्य उद्देश्य के लिए कार्य करना पसंद करते हैं और कार्य करते हैं। जबकि संस्था का कोई विशिष्ट उद्देश्य होता है। निश्चित कार्य प्रणालियों की व्यवस्था होने के कारण निश्चित कार्य के लिए ही संस्था का जन्म होता है। अतः संस्था निश्चित कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। साधन समुदाय साधन नहीं है, बल्कि एक साध्य है। संस्था आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन होते हैं। विभिन्न साधनों के माध्यम से संस्थाओं के अंतर्गत व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। साध्य की जब हम बात करते हैं, समुदाय साध्य होता है और साधन नहीं, जबकि संस्था साध्य नहीं होती, साधन होते हैं। मीन्स संस्था के अंतर्गत साधनों के आधार पर आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य करने की कोशिश करता है या करता है। सापेक्षता, समुदाय में अनेक संस्थाएं होती है। समुदाय के अंतर्गत एक से अधिक संस्थाएं हो सकती है और आवश्यकताओं के अनुरूप संस्थाओं का निर्माण भी किया जा सकता है। जबकि संस्था समुदाय में एक साधन है, एक कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। एक समुदाय के अंतर्गत अनेक संस्थाएं हो सकती है। इस प्रकार समुदाय और संस्था में बहुत अंतर है, जिसे अधिकांश विद्यार्थी समझ नहीं पाते। इसके अगर मूल अंतर की हम बात करें तो समुदाय एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का ऐसा समूह है जिसका एक विशिष्ट नाम होता है, जिसका स्वतः जन्म होता है, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। जबकि इसके विपरीत संस्था कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है, जिसे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित करता है और जिनका उपयोग करता है। इस प्रकार समुदाय और संस्था दोनों ही समाज का अभिन्न अंग है। धन्यवाद।